जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से YouTube की दुनिया में हम हाजिर हैं आपके साथ। और एक इश्यू जो है रिलेटेड HSSC से जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी कुछ चर्चा कर लेते हैं। और कुछ कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनकी कुछ बातें करते हैं और बात करते हैं HSSC से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों की और उनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करने की। अभी कुछ टाइम पहले जो है मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो सिरसा में एलनाबाद का उपचुनाव है उसमें जो सरकार के बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं, साझा उम्मीदवार हैं, गोविंद कांडा, तो यानी कांडा ब्रदर्स का जो ऑफिस है सिरसा के अंदर, वहाँ पर इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं कल के दिन यानी 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीबन। तो जो भी भाई ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, पहली बात तो अगर वो सोल्यूशन करवाना चाहते हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी हो HSSC का एस्पिरेंट, कोई भी HSSC का अभ्यर्थी अगर HSSC से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान करना चाहता है तो ये सबसे बेहतर मौका है। क्योंकि एलनाबाद उपचुनाव इस वक्त एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, गंभीर किस्म का मुद्दा है, जो कि एक तरफ से पुश्तैनी जो एक विरासत है उसमें और सरकार का जो है एक प्रभुत्व है उसमें उलझा हुआ है। तो हालांकि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके ना देखिए, क्योंकि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते और ना ही इस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ जुड़ाव है तो वो HSSC के अभ्यर्थियों के साथ में है। वो अभ्यर्थी जो अपनी HSSC के शेड्यूल में या एग्ज़ाम शेड्यूल में या सिलेबस से लेकर विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन चाहते हैं और भर्तियों का पूरी तरह से सही तरीके से समाधान चाहते हैं, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर के हो। तो अगर आप कल के दिन सिरसा जो कांडा ब्रदर्स का ऑफिस है, वहाँ पर ऑफिशियल चाहे बीजेपी का जेजेपी का संयुक्त ऑफिस है, गोपाल कांडा का या गोविंद कांडा का जो ऑफिस है, वहाँ पर इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप आइए, ज़रूर आइए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आइए। क्योंकि आपकी समस्या का समाधान ना होने की एक मुख्य वजह यह है कि आप लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज़ HSSC की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान ना करें। और फिलहाल जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, धड़ाधड़ रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग भर्तियों का आयोजन करवाया जा रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि ये एलनाबाद का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए और विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है तो अभी हो सकता है। HSSC से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आप लोगों की है उनका समाधान करने का बिल्कुल सही वक्त है। लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने की देर है। और हथौड़ा कब मारोगे? जब आपकी पूरी स्ट्रेंथ होगी। तो सारे जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो कांस्टेबल, जो मेल कांस्टेबल वाले हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो अगर ये सोच रहे हैं कि ठीक है चलो SI वालों का मुद्दा है या फिर फीमेल कांस्टेबल वालों का मुद्दा है, हम क्यों उड़ जाए इसमें, हमारा तो पेपर होना है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ भी आपके साथ में भी कल यही होगा जो आज फीमेल कांस्टेबल वालों के साथ में हुआ है, जो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस वालों के साथ में हो रहा है। तो आपके साथ में भी अगले शिकार आप बनोगे इसके। जो HSSC की अनियमितताएं हैं उनके अगले शिकार मेल कांस्टेबल होने वाले हैं, और होने वाले हैं वो कैंडिडेट जो ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती में भाग लेने वाले हैं। क्योंकि ये समस्याएं निरंतर चलती जानी है जब तक इनका समाधान नहीं होगा, और इनका समाधान है तभी होगा जब हम सरकार की कोई नब्ज पकड़ेंगे। तो अगर आपको नब्ज पकड़नी है तो अब सही मौका है एलनाबाद उपचुनाव। और एलनाबाद उपचुनाव में जो सरकार की तरफ से विधायक के लिए दावेदार हैं श्रीमान गोविंद कांडा, तो उन तक अपनी बात पहुंचाइए और वहां पर सारा जो सरकारी हजूम है वो आपको मिलेगा। तो बात पहुंचाने का तरीका है वो भी आपका जोरदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक बंदे आ जाएंगे तो उनसे बात है वो आगे तक पहुंचाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जिस तरह का माहौल बना रखा है कुछ लोगों ने सरकार के विरुद्ध, तो वो उनका पहले से विरोध कर रहे हैं, तो उसके कारण आपको पता ही होगा चुनावी माहौल में सुरक्षा कैंडिडेट को दी जाती है। तो सरकार ने 1000-1500 की तो फोर्स है उनके साथ में वैसे ही खड़ी कर रखी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी फोर्स ज़्यादा है और आप लोगों की कम संख्या रह जाए, तो परिणाम उल्टे भी आपको देखने पड़ सकते हैं।
हालांकि हमें क्या करना चाहिए, करना है कि शांतिपूर्वक आप अपना जो मुद्दा है उसको उम्मीदवार तक पहुंचाइए, जो सरकार के साझा उम्मीदवार है यहाँ तक, और उन तक पहुंचाइए और उनसे डिमांड करिए कि वो आपकी इन समस्याओं का, जो भी HSSC से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन करे, और सॉल्यूशन करे और वो भी जल्दी करे। और अगर हो सकता है तो वो सॉल्यूशन अभी हो, इन्हीं 10-15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि बाद में तो जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं और वो आश्वासन कभी भी पूरा नहीं होता। ये हम देख चुके हैं पहले भी और आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आश्वासनों पर जो है, आश्वासनों की बुनियाद है वो नेताओं के खास करके बहुत कमज़ोर होती हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो आइए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आइए। कल 21 अक्टूबर के दिन सिरसा जो कांडा ब्रदर्स का ऑफिस है, या हम कह सकते हैं कि जो सरकार ने अपने कैंडिडेट को निर्धारित किया है इस ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए, तो सिरसा के अंदर जो उनका निर्धारित जगह पर ऑफिस है वहाँ पर पहुँचने की कुछ भाई बातें कर रहे हैं, तो करिए, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ आइए ताकि आपकी बात उन तक पहुँचाई जा सके, सरकार के कानों तक पहुँचाई जा सके। क्योंकि आपका प्रभाव, आपका पूरी तरह से अपीयरेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको सुधार देखने को मिलेगा या नहीं। अपना प्रपोजल तैयार करिए, अच्छे से उसको पहुंचाइए कि आपको उस प्रपोजल के द्वारा क्या कहना, क्या आप नहीं कहना चाहते उसके द्वारा, और वो प्रपोजल आप रखिए और जल्दी जितना हो सके अपने एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से अपने प्रदर्शन को, अपने प्रपोजल को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और वही प्रपोजल, वही आपका निर्धारण करेगा कि क्या सच में सुधार करने में सक्षम है सरकार या नहीं है, और क्या नीयत है सरकार की सुधार करने की। परीक्षा से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनका, जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे और जो आगे भर्तियां होनी हैं उनसे रिलेटेड है, जो अभी तक वेटिंग में है, जिनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, या फिर जो भी आगे आने वाली भर्तियां हैं जिनका 2-2, 3-3 साल से कोई अता पता नहीं है कि कब शेड्यूल होंगी, कब नहीं होंगी, जो सिर्फ आश्वासन पर आधारित हैं ये मुद्दे, उनका सॉल्यूशन करने के लिए आप आगे आइए। आगे आओगे तभी समाधान होएगा, और अब सही वक्त है बिल्कुल आपके आगे आने का और समाधान करवाने का, क्योंकि पीछे भी कुछ मुद्दे हैं जिनको, हालांकि उम्मीद है कि ये कैंडिडेट आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपके मुद्दे हैं उनको सॉल्व करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उपचुनाव ही निर्धारित करेगा इस क्षेत्र की दशा और दिशा को। ये उपचुनाव ही निर्धारित करेगा सरकार की दशा और दिशा को। तो जितने लोग, जो भी लोग आना चाहते हैं, हालांकि हमारी तरफ से उनको पूरी हेल्प रहेगी। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो पहुंचने में यहाँ तक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हम आपको डिटेल में दे देंगे, उन पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हम आपको बता देंगे। और कल जिस टाइम आप वहाँ मौजूद होंगे, हम आपके साथ में वहाँ पर मिलेंगे। तो अपने बातों को व्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचाइए और सुधार के लिए आगे बढ़िए। सुधार के लिए अगर आप कोई कदम उठाते हो तो हम आपके साथ में हमेशा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुधार के लिए आगे आइए ताकि किसी और को परेशानी ना झेलनी पड़े। और अगर कोई ये सोच रहा है भी इनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, तो वो अपनी बारी का इंतज़ार करिए। आपके साथ में भी भविष्य ऐसी प्रॉब्लम आने की संभावना है वो बनी रहेगी, क्योंकि कहीं एक जगह आग लगती है तो ये नहीं है कि उसमें सिर्फ उसी का घर जलता है, वो आपका भी जल सकता है। तो सभी लोग, सभी बच्चे जितने भी HSSC से जुड़े हुए हैं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, वो आगे आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए। कल 21 अक्टूबर, जगह सिरसा, तो आइएगा ज़रूर और एक व्यवस्थित तरीके से अपनी आवाज़ है वो दमदार तरीके से पहुंचाइए। तो मिलते हैं कल सिरसा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।